सो हेलो गाइज, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेड करते हैं अपने डाउनलोड मैसेजेस से। सो इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, व्हाट्सएप पे प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेना, और जानकारों और रिश्तेदारों से प्लीज़ निवेदन है ज़्यादा कॉल या मैसेजेस मत कीजिए। यहाँ पे वो प्रोटोकॉल फिर आपके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइज, मेरा दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। वहाँ पे मैं हर ट्यूसडे, सैटरडे या कभी भी बीच में डिवाइन गाइडेंस भी लाती हूँ और आपकी प्रॉब्लम से संबंधित वहाँ पे मंत्र और उपाय भी लाती हूँ। सो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे सपोर्ट कीजिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को, कलेक्टिव व्यूअर्स को आज क्या गाइडेंस मिल रही है? जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। कार्ड्स बहुत हैवी हैं गाइस। मेरे व्यूअर्स को आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस मिल रही है व्यूअर्स के लिए? ओके, पहला कार्ड, someone has an evil eye on your money, bank balance or property. Stop sharing your personal OTP, UPI or any stuff or any paper. Do not trust blindly whether it's family or friends. Okay guys, यहाँ पे इस मैसेज से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है आने वाले समय में, आपकी बैंक बैलेंस को लेके, आपकी प्रॉपर्टी को लेके, किसी भी स्टफ को लेके। तभी ये मैसेज उछल के सबसे पहले आया आज की एनर्जी में कि कोई आपके साथ ये धोखा कर सकता है। इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं दैट प्लीज डोंट शेयर एनीथिंग पर्सनल OTP, UPI टू एनीवन, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर्स हो, जितना भी करीबी मित्र हो, यार दोस्त हो। आपको किसी के साथ अपना पर्सनल स्टफ शेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे किसी की बहुत ही इविल आया आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर। किसी की यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी नजर है। ठीक है, जय माता दी। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नजर है आपके धन पे गाइस, तो प्लीज बी अलर्ट। चाहे कोई जितना भी हितैषी हो, प्यारा हो, किसी से भी अपना कुछ पर्सनल स्टफ शेयर नहीं करना। देखो नेक्स्ट मैसेज, देखो जिस दिन जो एनर्जी आनी होती है वैसे ही कार्ड्स आते हैं। बी केयरफुल विद whom you are sharing your plans, goals and achievements. They are not your truly well wishers. कितना सेम मैसेज आया है, कितना सिमिलर मैसेज है कि सावधान रहिए कि आप किनके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड्स में, फैमिलीज में या जो भी हैं। आप सावधान रहिए, बी केयरफुल, क्योंकि जिनके साथ आप अपने आने वाले गोल्स, प्लान्स या अपनी अचीवमेंट्स शेयर कर रहे हैं, दे आर नॉट योर वेल विशर, वो आपके शुभचिंतक नहीं है गाइज। ये दूसरी बार कंफर्मेशन है आज डिवाइन का, और पीछे माँ काली, साक्षात महाकाली बैठी हैं। सो ये माँ काली आपको वार्न कर रही हैं गाइज। जय माता दी, जय माता दी। माँ काली, मेरे व्यूअर्स को और किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए कुछ भी आज के डिवाइन्स में? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आया दैट यू आर फेसिंग द कार्मा ऑफ योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मिसडीड्स, कीप योर ईगो असाइड एंड अपोलोजाइज। ओके, यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज्यादा एक डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हैं, या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसी चीजें वो फेस कर रहे हैं कि जब वो लड़ाई झगड़े या कलेशबाजी होती है, जब वो चीजें खराब होती हैं, तो शायद आप अंदर ही बैठ के सोचते हैं कि यार मैंने किसी का क्या बुरा करा जो मुझे ये सब भोगना पड़ रहा है। कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैसेज उन्हीं के लिए आया है। हो सकता है वो अपने आप को कोसते होंगे या ईश्वर को कोसते होंगे, ईश्वर से झगड़े करते होंगे, जैसे कई बार मैं अपनी माँ काली से बहुत लड़ लेती हूँ, बहुत ज्यादा। सो मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को भी कोसते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम प्रॉब्लम्स क्यों फेस कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर्मा किया। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए ये जवाब ईश्वर दे रहे हैं कि आप अपनी ही पास्ट मिस्टेक्स और मिसडीड्स को भोग रहे हैं। मे बी आपने पास में किसी का दिल दुखाया या कोई ऐसा बैड कर्मा आपने अकाउंट में लाया जो आप भोग रहे हैं। ठीक है, आप भोग रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करें कि दीदी हमने तो ऐसा कुछ करा नहीं मैम, हमने इस जन्म में किसी का कुछ नहीं करा, तो फिर आप इसको पास्ट लाइफ कर्मा से कंसिडर कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ इस जन्म में जाने अनजाने किसी कारणवश या ग्रहों के दोष में आके हमारे से कुछ भूलें हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, तो उन लोगों के लिए एक और मैसेज क्या है दैट कीप योर ईगो असाइड एंड अपोलोजाइज। अपने अहंकार को साइड में रखिए और माफी मांगिए, क्षमा मांगे गाइस। जब आप
दिल से अपने किए पर पछतावा करते हैं और उस इंसान से क्षमा मांगते हैं जिसका दिल कहीं ना कहीं आपकी वजह से दुखा है, तो आपके आधे पाप तो वहीं खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पश्चाताप की अग्नि में जो जब वो जलता है ना, तो उसको डिवाइन भी देखते हैं कि नहीं, ये ऐसा सॉरी नहीं बोलना कि सॉरी बोल दी और नेक्स्ट टाइम फिर वो गलती रिपीट कर दी, नहीं। अगर सॉरी बोलना है, अपोलोजाइज करना है, तो दिल से कीजिएगा और फिर इतने गट्स होने चाहिए कि दोबारा हम वो मिस्टेक रिपीट ना कर पाए। तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि अपने अहंकार को साइड में रखिए और एक बार माफ़ी मांग लीजिए। शायद हो सके जीवन में जो इतने कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, वो कुछ हद तक कम हो जाए। नेक्स्ट मैसेज किसी के लिए आया है, फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन डेली बेसिस, एवरी ब्लॉकेजेस विल ओपन स्लोली स्लोली। देखो ये कितना सिमिलर मैसेज है कि अगर आपको लगता है आप अपने, अगर जैसे किसी को ये लगता है कि पास्ट लाइफ का हम कर्मा भोग रहे हैं, जिनको लगता है कि इस जन्म में हमसे गलतियां हुई हैं, हमने कुछ कारणवश गलतियां कर दी हैं, तो उनके लिए आया था कि कीप योर ईगो असाइड एंड अपोलोजाइज, कि आप क्षमा मांगिए। और जिन लोगों को लगता है कि पास्ट लाइफ, पिछले जन्म में हमसे कुछ बुरा हुआ होगा जो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो उनकी ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए भी डिवाइन ने क्या मैसेज भेज दिया, फीड बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑन डेली बेसिस। जानवरों को और बर्ड्स को फीड कीजिए डेली बेसिस पे, नियमित रूप से, ठीक है। उनको जानवरों को जैसे गाय माता को चारा खिलाइए, बर्ड्स को आप बाजरा, मक्का जो भी होता है वो करिए, पानी रखिए उनके लिए, डॉग्स को आप मिल्क ऑफर कीजिए, कुछ भी मतलब, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है, ये एनर्जी किसी के लिए जाननी जरूरी है। You have promised to some spiritual ritual or activity and you forget to fulfill that. Go and complete your ritual. Okay. So यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोग, I don't know किसके लिए एनर्जी है, बट यहाँ पे आपने अपनी किसी चीज को मनवाने के लिए, या कुछ जैसे सुखना मनते हैं लोग, मनोकामना मनते हैं कि प्रभु हमारी ये चीज पूरी कर दो तो हम यहाँ दर्शन करने आएंगे, हम ये चढ़ाएंगे, हम चौकी करवाएंगे, हम ये करेंगे। ऐसा कुछ किसी भी धर्म में आपने ये एक रिचुअल करा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ लोग औलाद की वजह से मांगते हैं ना कि बेटा हो जाए तो ये कर लेंगे, या हमारे बच्चों की शादी हो जाए तो हम ये करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग वो कर लिया और आपका वो कार्य बन गया, बट आप उस मनोकामना को पूरा करना भूल गए। किसी के लिए ये एनर्जी है, तो याद कीजिए कि आपने क्या मनोकामना मांगी थी, आपने ईश्वर से क्या प्रॉमिस किया था, तो उस प्रॉमिस को फुलफिल कीजिए, उस मनोकामना को पूरी कीजिए। शायद वो मनोकामना आपने जो पूरी नहीं करी है वही आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। मेरा तो यही मानना है कि या तो आप मनोकामना मांगिए मत, या तो आप सुखना मनिए मत। और अगर आप मनते हैं और वो इच्छा जब ईश्वर आपकी पूरी कर देते हैं, तो आप जल्द से जल्द उस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। यही आपका एक बहुत बड़ा धर्म बनता है गाइस, ठीक है। ईश्वर को मत ठगिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट किसी के लिए मैसेज है, यू विल सी द बिगेस्ट जजमेंट इन योर शैटर्ड लाइफ वेरी सून, जस्टिस विल सर्व यू वेरी सून। जो लोग अभी बिल्कुल निराश और हताश हो चुके हैं और शैटर्ड, बिल्कुल टूट चुके हैं, जिनके जीने की आस खत्म हो चुकी है और जिन्हें ये लगता है कि अब लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा ये रिलेशनशिप हील हो ही नहीं सकता, मेरी ये जिंदगी यहाँ से चेंज हो ही नहीं सकती, जो लोग बिल्कुल हार गए हैं, उनके लिए आज डिवाइन ने मैसेज भेजा है कि आपको अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटने की जरूरत है। क्योंकि बहुत जल्द, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ा न्याय ईश्वर की तरफ से देखेंगे, न्याय बहुत जल्द आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, किसी के लिए मैसेज है, समवन इज इंसेनली ड्रीमिंग यू अ लॉट एंड स्प्रेडिंग बैड स्टफ एंड र्यूमर्स अबाउट यू, स्पेशली अ फीमेल। ओके, यहाँ पे किसी के लिए जानना जरूरी है कि कोई पागलों की तरह आपकी बुराई कर रहा है, खास करके एक फीमेल, एक महिला, आपकी शत्रु महिला हो सकती हैं, ठीक है। कोई एक महिला आपकी इतनी पीठ पीछे बुराई कर रही है और इतना आपके खिलाफ बैड स्टफ लोगों में स्प्रेड कर रही है कि वो पागल हो चुकी है, वो इंसेनली आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला रही है। पता नहीं उसको आपसे क्या दुश्मनी है, बट वो पागलों की तरह हर वक्त आपको बदनाम करती है, आपके बारे में अच्छा कुछ सुन नहीं सकती, कुछ अच्छा बोल नहीं सकती। अगर कोई और भी चार बंदों में आपकी कहीं कोई तारीफ कर दे, कुछ कर दे, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिफेमिंग या बैड स्टफ आपका ले आएगी जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो डाउन हो जाए। जबकि इस मूर्ख महिला को ये नहीं पता कि इसके हाथ में ना किसी को चढ़ाना है ना किसी को गिराना है। चढ़ाना और गिराना सिर्फ और सिर्फ महाकाली डिवाइन के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। अगर ईश्वर किसी को सम्मान देना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उसको बेइज्जत नहीं कर सकती, और अगर ईश्वर किसी को उसके कर्मों की सजा देना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा सजा दे के नीचे करना चाहेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उसे उठा नहीं सकती। बट कुछ मूर्ख महिलाओं को और कुछ मूर्ख पुरुष भी होते हैं, ये लोग शायद
सोचते हैं कि अपूर्णी जी भगवान है, कहते हैं ना वो फिल्म में कि हम ही भगवान है, हम जो करेंगे वो सही है, हम जो बोलेंगे लोग उसको सच्चा मानते हैं। जबकि ऐसी मूर्ख महिलाओं का मैंने हाल देखा है कि लोग इनकी बात तो सुन लेते हैं और पीठ पीछे फिर इन्हीं की बुराई करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखी है, ठीक है, उन्होंने आपका संघर्ष देखा है कि आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ रहे हैं फालतू बातों को छोड़ के। सो आप भी इस तरीके से इस मूर्ख महिला के बारे में ना विचार करें। जो इसको करना है करने दीजिए, अपना कर्म भोगने दीजिए, आप निरंतर आगे बढ़िए। लास्ट मैसेज, इट इज टाइम टू मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद डिवाइन, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम 3D लेवल टू 5D लेवल, अपग्रेड योरसेल्फ। देखो मैंने अभी आपको लास्ट में क्या कहा कि इस मूर्ख महिला या किसी भी ऐसे इंसान के बारे में मत सोचिए जो बहुत ज्यादा 3D लेवल से जुड़ा हुआ है और आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए लास्ट गाइडेंस भी यही आई है कि आप 3D लेवल से 5D लेवल पे उठिए। 3D लेवल क्या होता है? मोह माया, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरे रिश्ते नाते, मेरा घर, मेरा ये, इन सब चीजों से उठ के 5D लेवल में जाइए, ज्ञान में आइए कि ये सब चीजें नश्वर हैं, ठीक है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है, ठीक है। आपको 5D मतलब ईश्वर से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप अपग्रेड हो जाएंगे, आप ईश्वर को बिल्कुल समर्पित हो जाएंगे, तो इन सब चीजों का ख्याल, आपके प्रियजनों का, आपके परिवार का ख्याल तो स्वयं ईश्वर ही रख लेंगे, क्योंकि ईश्वर को पता है कि मेरे इस बच्चे के जो भी प्रियजन है उनका ख्याल भी मैंने ही रखना है, क्योंकि इस बच्चे ने अपना सारा भार मुझ पर डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की जरूरत है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। वैसे मैं रीडिंग को क्लोज कर रही थी, बट मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। किसी के लिए कुछ बताना आज की रीडिंग में रह गया तो प्लीज। ओके, ओ लास्ट मैसेज, मतलब किसी को ये जानना जरूरी था, आप इसे जूम कर लेना मिरर में देख के गाइस, उल्टे दिख रहे होंगे आपको। ब्यूटी स्पेल्स एंड हार्ट ब्रेक स्पेल्स डन ऑन यू बिकॉज योर पर्सनैलिटी पिस देम ऑफ। ओके, सो किसी के लिए मैसेज आया था कि आपकी ब्यूटी और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उससे किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आपको देखते ही कोई जल भुन जाता है गाइस। मे बी आप सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा आते हैं, लोग आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, ये चीज किसी से बर्दाश्त नहीं होती। और अगर मैं पहले की किसी कार्ड में कंफर्म करूं तो यहाँ पे जैसे फीमेल आया था कि एक फीमेल आपकी बहुत बदनामी करती है, तो 70 to 80% ये कोई वो मूर्ख महिला ही होगी, ये फीमेल ही होगी जो आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा जलती है, और आपकी ब्यूटी खराब हो जाए, आपका चेहरा बिगड़ जाए, आपकी पर्सनैलिटी बिगड़ जाए, इसके लिए वो स्पेल्स कर रही है और किसी से करवा रही है। शेम ऑन दैट फीमेल, रियली शेम ऑन दैट फीमेल, जो किसी की लुक्स को लेकर और किसी का दिल तोड़ने के लिए उसके ऊपर स्पेल्स करवा रही है। क्या भोगेगी और कहाँ भोगेगी और कितना भोगेगी, कब तक भोगेगी, ये इस महिला को भी नहीं अंदाजा होगा। क्योंकि अगर इसको ये अंदाजा होता, ऐसे लोगों को ये अंदाजा होता कि स्पेल्स करके, क्रियाएं करके हमारे पे कितना भारी आने वाला है, तो लोग फिर ना करवाते। कोई जानबूझ के गड्ढे में थोड़ी ना गिरेगा, नादान है ये लोग। एनीवेज, सो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी, आपका एक ऑरा इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। योर पर्सनैलिटी पिस देम ऑफ, जल भुन जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आप निरंतर इतने शाइन क्यों कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये चाहते हैं कि आप नीचे गिर जाएं, डिफेम हो जाए, आपकी ब्यूटी खराब हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाए, मे बी आप मेंटेन करते होंगे अपने आप को, वेल मेंटेन रहते होंगे, तो इनको आपको नीचे गिराना है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तुम भी भैया उतनी मेहनत कर लो, तुम भी अपने आप को मेंटेन कर लो, वर्क हार्ड करो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, बट ये आपके जैसे बन नहीं सकते ना। और 4 बंदों में जब आपके बारे में अच्छा होता है तो इनको आग लग जाती है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर ये क्या करेंगे? ये सामने से कुछ नहीं करेंगे, ये पीठ पीछे फिर स्पेल्स करेंगे, रिचुअल्स करेंगे। एंड आई डोंट नो ऐसे लोगों का साथ भी कौन देता है। बहुत ही मूर्ख और नादान एनर्जी है ये। ईश्वर, माता रानी, माता काली ने सद्बुद्धि दे और सबक सिखाए। सो आई होप आज की रीडिंग से काफी लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।